क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत, सोच, भावनाएँ, रिश्ते, धन और आपकी यात्रा आत्मा की यात्रा सब कुछ आपके शरीर में मौजूद वात, पित्त, कफ प्रकृति पर निर्भर करता है? आयुर्वेद कहता है, जब ये तीनों संतुलन में होता है, तो इंसान स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक स्वरूप से जागरूक बनता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वात, पित्त, कफ क्या है? ये हमारे शरीर, मन, भावनाओं और रिश्तों को किस तरीके से प्रभावित करता है? इसका सही संतुलन हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्यों ज़रूरी है? इनकी मेरिडियन साइकिल और रेमेडीज़ एंड एक्सरसाइज। तो और आत्मा के लेवल पे अगर हमें इवोल्यूशन करना है, तो ये जो वात पित्त कफ प्रकृति किस तरीके से हेल्पफुल रहती है। तो अब आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 3 दोष इन्हीं से बनते हैं। वात पित्त कफ प्रकृति, जिसे दोष भी कहा जाता है, ये 5 तत्वों की कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब जब वात दोष की मैं बात करूं, तो वायु और आकाश तत्व से बना होता है। ये गति, परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आपकी प्रकृति वात प्रधान है, तो आप रचनात्मक, तेज और उत्साही होते हैं। पित्त दोष की बात करूँ तो अग्नि और जल तत्व से बना होता है। ये परिवर्तन, पाचन और बुद्धि का नियंत्रक है। पित्त प्रधान लोग महत्वाकांक्षी, नेतृत्वकारी और तेज दिमाग वाले लोग होते हैं। कफ दोष की अगर मैं बात करूं, तो जल और पृथ्वी तत्व से उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन से हमारी कफ प्रकृति बनती है। ये स्थिरता, मजबूती और पोषण का प्रतीक है। कफ प्रधान व्यक्ति शांत, दयालु और मजबूत शरीर वाले लोग होते हैं। हर इंसान में ये तीनों दोष मौजूद होते हैं, लेकिन एक या दो प्रधान होते हैं, मतलब कि उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, जो आपकी प्रकृति को तय करता है। अब आप अपना दोष जब टेस्ट कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप में कौन सी प्रकृति सबसे ज़्यादा है: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। अब इनका प्रभाव इंसान पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रिश्तों के स्तर पर ये दोष हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभावित करते हैं। असंतुलित हो तो समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर संतुलित हो तो खुशहाली आती है। शारीरिक स्तर पर वात प्रकृति असंतुलित अगर होती है, तो जोड़ों में दर्द, सूखी त्वचा, अनिद्रा, कब्ज। और अगर संतुलित होती है, तो ऊर्जावान और लचीला शरीर होता है। पित्त प्रकृति अगर हमारी ज़्यादा होती है, तो असंतुलन से एसिडिटी, जलन, अल्सर, गुस्सा, ये सारे फैक्टर्स आते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं शरीर में। संतुलित अगर होता है, तो अच्छा पाचन, तेज चयापाचन, ये सब कुछ होता है। कफ प्रकृति अगर असंतुलित हो तो मोटापा है, थकान है, सर्दी खांसी है, सुस्ती। संतुलित हो तो मजबूत इम्यूनिटी और स्थिर ऊर्जा। अब मानसिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो वात प्रकृति रचनात्मकता बढ़ाती है, लेकिन असंतुलित अगर हो तो चिंता, भय, अस्थिर मन। संतुलित वात से तेज सोच और नए आइडियाज आते हैं। अब पित्त प्रकृति की बात करूं, तो पित्त प्रकृति अगर बैलेंस में हो, तो बुद्धि और फोकस देती है। असंतुलित अगर होती है, तो जलन है, क्रोध है, निर्णय में जल्दबाजी है। संतुलित पित्त प्रकृति नेतृत्व है, समस्या का समाधान किस तरीके से करना उसकी क्षमता है। वो सारी स्किल्स बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। कफ प्रकृति की अगर मैं बात करूं, तो कफ प्रकृति शांति और धैर्य देती है। असंतुलित से अवसाद, आलस्य, जिंदा। संतुलित कफ से स्थिर मन और अच्छी स्मृति आती है। अब भावनात्मक स्तर पर मैं बात करूं, तो भावनात्मक स्तर पर वात प्रकृति उत्साह, रोमांच हमारे अंदर बढ़ती है, लेकिन अगर असंतुलित होती है, तो अकेलापन है, असुरक्षा की भावना है। अब पित्त प्रकृति की मैं बात करूं, तो जुनून और आत्मविश्वास। असंतुलन से ईर्ष्या और आलोचना। कफ प्रकृति की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम और करुणा। अगर असंतुलित हो तो लगाव में अधिकता होती है, भावनात्मक जड़ता, जिसे रिजिडिटा भी हम कहते हैं, वो आता है। अब रिश्तों के स्तर पर अगर वात की पित्त और कफ प्रकृति किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, तो वात प्रधान लोग रोमांचक होते हैं, लेकिन अस्थिर रिश्ते होते हैं। वे बदलाव पसंद करते हैं, जिससे पार्टनर को भी असुरक्षा फील होती है।
पित्त प्रधान जो लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं, लक्ष्य उन्मुख रिश्ते होते हैं, लेकिन गुस्से से, झगड़े से कहीं न कहीं रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभार मतलब कि वो रिश्तों में नियंत्रण भी चाहते हैं, कंट्रोल भी चाहते हैं। कफ प्रधान के जो लोग होते हैं वफ़ादार होते हैं, स्थिर रिश्ते होते हैं, लेकिन बदलाव से डरते हैं, जिससे रिश्ता और बोरिंग हो जाता है, कभी-कभार बोर लगता है। तो अगर एक इंसान कफ प्रकृति वाला है और दूसरा इंसान वात प्रकृति वाला है, तो कफ प्रकृति वाला इंसान स्थिरता चाहेगा रिलेशनशिप में और वात प्रकृति वाला इंसान ऐसा होगा जो अनसर्टेनिटी चाहेगा, तो रिश्तों में उलझन नहीं आएगी। तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। सो वात पित्त कफ प्रकृति अगर बैलेंस होती है तो भी रिलेशनशिप जो सुलझता है, वो इस तरीके से भी हम रिलेशनशिप को सुलझा सकते हैं। ओके। अब इसका जो संतुलन होता है, वो संतुलन हमारा जो स्वास्थ्य फैक्टर है, धन फैक्टर है, हमारा वेल्थ फैक्टर है, आध्यात्मिक उन्नति है, उसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के लिए असंतुलित अगर हो तो बीमारियां, संतुलित अगर हो तो इम्यून सिस्टम लंबी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी अच्छी होती है, लंबी उम्र हमारी होती है। अब आयुर्वेद कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संतुलित दोष से ही सुखी जीवन मिलता है। वेल्थ की बात करूँ तो वेल्थ में वात प्रकृति से क्रिएटिविटी और एक नए अवसर मिलते हैं, पित्त प्रकृति से महत्वाकांक्षा और सफलता, कफ प्रकृति से स्थिरता और बचत। अब असंतुलित होते हैं तो फैसले गलत होते हैं, जैसे वात से आवेगपूर्ण खर्च, पित्त से जोखिम लेना, कफ से आलस्य। और अगर संतुलित होते हैं तो हमारी जो वित्तीय जो फाइनेंशियल है, फाइनेंस में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलता है। आध्यात्मिक यात्रा की अगर मैं बात करूं तो दोष अगर संतुलित होता है, हमारी प्रकृति अगर संतुलित होती है तो हम शांत होते हैं। ओके। तो जो ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है। असंतुलन से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जब संतुलित होता है तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है, मोक्ष की तरफ लेके जाती है। इसका मेरिडियन साइकिल जो होता है, वो मेरिडियन साइकिल में भी कहीं ना कहीं एक रिदम होता है, मतलब कि जो वात पित्त और कफ प्रकृति होती है उसका एक रिदम होता है, उसकी जो साइकिल होती है जो हमारे सूर्य चक्र पर आधारित है। इसे दिन के हिसाब से अगर हम फॉलो करें तो कफ का जो समय होता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, इस समय व्यायाम करें, भारी नाश्ता न लें। पित्त का जो समय होता है दोपहर 10 बजे से 2 बजे तक, मुख्य भोजन ले सकते हैं, गर्मी से बचें। वात का जो समय होता है वो है शाम को, मतलब कि जो दोपहर का जो 2 बजे का समय है तब से शाम के 6 बजे तक रचनात्मक काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यात्रा न करें, अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। कफ का जो समय होता है वो शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक, हल्का डिनर आप ले सकते हो, आराम कर सकते हो। पित्त की साइकिल फिर से, मतलब कि फिर से कहीं ना कहीं पित्त की जो साइकिल है वो रात को 10 बजे से रात को 2 बजे तक की होती है, तो उस समय सोना हमारा होता है। पित्त प्रकृति जो होती है वो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, हमने जो खाया होता है उसको पाचन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब वात की मैं अगर बात करूं तो वात का जो समय होता है वो रात को 2 बजे से 6 बजे तक का समय होता है, गहरी नींद है, सपने हैं। ओके। इस चक्र को हम फॉलो करने से बॉडी की क्लॉक जो होती है वो संतुलित रहती है हमारी। अब कुछ मतलब कि ये हमारी वात पित्त और कफ प्रकृति है, उसको संतुलन करने के लिए कौन कौन सी हम रेमेडीज़ या कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो उपाय की बात करूँ, अगर वात प्रकृति को संतुलित करना है तो गर्म तेल से आप मालिश कर सकते हो, घी और दूध का सेवन कर सकते हो, नियमित जो भी दिनचर्या है उसमें। ठंडी चीज़ अगर हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। व्यायाम की बात करूँ तो आप योगासन है, जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, वॉकिंग है, तेज नहीं जस्ट वॉकिंग है, वो आप कर सकते हो। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। मंत्र अगर आप करना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। पित्त प्रकृति को अगर आप संतुलन करना चाहते हो तो उपाय है ठंडी चीज़ें जैसे दही, नारियल पानी, ये आप ले सकते हो। मसालेदार जो भी भोजन होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। चंदन का जो तेल है उसका आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। व्यायाम में आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। योग में आप शशांकासन है, चंद्र नमस्कार है, ये आसन आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे पित्त प्रकृति को संतुलित करने के लिए। मंत्र की बात करूँ तो ओम शांति शांति,
ये मंत्र आप करोगे तो काफ़ी हद तक पित्त प्रकृति को शांत करने में, पित्त प्रकृति को बैलेंस करने में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब कफ प्रकृति को संतुलित करने के लिए क्या है उपाय? गर्म पानी आप पी सकते हो, अदरक की चाय आप पी सकते हो, मीठी और ठंडी चीज़ें अगर कम लेंगे तो बेटर रहेगा। उपवास आप करेंगे तो भी काफ़ी हद तक आपकी जो कफ प्रकृति है वो थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएगी। व्यायाम में मैं बोलूँ तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। प्राणायाम की बात करूँ तो भस्त्रिका है। योग में अगर बात करूँ तो भुजंगासन आप कर सकते हो। मंत्र की अगर मैं बात करूं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आप करोगे तो आपका जो कफ है वो संतुलन में आने में काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रहेगा। अब सभी के लिए रोजाना ध्यान आप करें, 7 से 8 घंटे की नींद होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मौसमी आहार, मौसमी फल, मौसमी जो भी मतलब कि वेजिटेबल्स आते हैं वो लेंगे, बेटर रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि आपके वात पर कफ प्रकृति की साइकिल क्या है वो वही आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे, और समय के मुताबिक या नीड के मुताबिक हम हमारी वात पित्त और कफ प्रकृति को थ्रू प्राणायाम चेंज कर सकते हैं, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं। वो आगे समय मिलेगा, मैं डेफिनेटली एक उसका भी वीडियो आपको प्रेजेंट करूँगी। अब आत्मा के विकास के लिए, आत्मा का जो जीवन चक्र है उसके लिए, आत्मा की उन्नति के लिए ये तीनों प्रकृति किस तरीके से हेल्पफुल रहती हैं, तो आयुर्वेद और योग के अनुसार डोज संतुलन आत्मा की यात्रा का आधार है। तो कि आत्मा का जो जीवन चक्र है वो जन्म मृत्यु पुनर्जन्म कर्मों से प्रभावित है। अब जो वात प्रकृति है वो परिवर्तन लाता है, आत्मा को नई दिशा देता है। संतुलन से क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कला से ध्यान, ये सारे फैक्टर्स देती है हमारी वात की जो प्रकृति होती है वो। पित्त की जो हमारी प्रकृति होती है वो अग्नि की तरह पुराने कर्मों को जलाती है। बुद्धि से आत्मज्ञान देती है। संतुलन से नेतृत्वकारी स्पिरिचुअलिटी का जो पथ है वो पथ पे हमें आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब कफ प्रकृति की मैं बात करूँ तो कफ क्या होता है? स्थिरता देता है हमें। ओके, आत्मा को जड़े देता है, जिसे हम कहते हैं कि ग्राउंडिंग, डू द ग्राउंडिंग, तो आत्मा को हमारी जड़े देता है। संतुलन से करुणा है, प्रेम है, सेवा है, मोक्ष है, वो सारे फैक्टर्स में काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट करती है कफ प्रकृति। इसका जो संतुलन होता है तो संतुलन से हमारा सत्व गुण बढ़ता है। वात पित्त कफ प्रकृति वो बोले ना कि हमारे में सात्विकता को बढ़ावा देता है। ओके, जो आत्मा को ऊपर उठाता है, तो योग, ध्यान और सत्संग से दोषों को हम नियंत्रित कर आत्मा को हम विकसित कर सकते हैं, आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, सोल का उत्थान हम कर सकते हैं। रजस और तमस से सत्व की ओर। ओके, अब रजस क्या है, तमस क्या है, सत्व क्या है, वो भी आगे मैं एक डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इससे जीवन चक्र में बेहतर जो भी है, जन्म मृत्यु है, जो भी है, मुक्ति का फैक्टर है, मोक्ष का फैक्टर है, उसमें काफ़ी हद तक हमें सहायता मिलती है। अब आत्मा का विकास 3 चरणों में होता है। ओके, वाट अवेकनिंग, सवाल पूछना, खोज, आध्यात्मिक जिज्ञासा। पित्त में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, डिसिप्लिन, तपस्या एंड ईगो प्यूरिफिकेशन। कफ में क्या होता है? एनलाइटमेंट, करुणा, सेवा, समर्पण। जब वात दिशा देता है, पित्त शक्ति देता है और कफ प्रेम देता है, तब आत्म उत्कर्ष, आत्म का जो उत्कर्ष है, अपलिफ्टमेंट है, उसकी तरफ बढ़ती है जो हमारी आत्मा है वो। अब स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और आध्यात्मिक उन्नति ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। जब वात पित्त और कफ संतुलित में होते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अगर आप कोई एक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।